नमस्ते। आज हम यूनिट 8 काठमांडू चैप्टर के थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, आंसर दिस क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स और इन शॉर्ट फ्रेजेस। इन सवालों के जवाब एक या दो शब्दों में या छोटे वाक्यों में दें। फर्स्ट, नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। काठमांडू में लेखक ने जिन 2 मंदिरों का दौरा किया उनके नाम बताएं। आंसर, द 2 temples were पशुपतिनाथ टेम्पल एंड बौद्धनाथ स्तूप। 2 मंदिर थे, पशुपतिनाथ मंदिर और बौद्धनाथ स्तूप। सेकंड, द राइटर सेज ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोका कोला। व्हाट डज ऑल दिस रिफर टू। लेखक कहता है यह सब मैं कोका कोला से धोता हूँ। यह सब किसका मतलब है। आंसर, all this refers to a roasted corn cob, a marzipan bar, a comic book and a copy of Reader's Digest. यह सब का मतलब है भुने हुए मक्के का भुट्टा। All this refers to a roasted corn cob, marzipan bar, a marzipan bar, एक कॉमिक बुक, a comic book और रीडर्स डाइजेस्ट की एक कॉपी and a copy of Reader's Digest. Third, what does Vikram Seth compare to the quills of a porcupine? विक्रम सेठ ने शाही के कांटों से किसकी तुलना की है। आंसर, विक्रम सेठ compares the flutes tied on the flute seller's pole to the quills of a porcupine. विक्रम सेठ बांसुरी बेचने वाले के डंडे पर बंधी बांसुरियों की तुलना शाही के कांटों से करते हैं। विक्रम सेठ compares the flutes tied on the flute seller's pole to the quills of a porcupine. Fourth, name 5 kinds of flutes. 5 तरह की बांसुरियों के नाम बताएं। आंसर, the 5 kinds of flutes are 5 तरह की बांसुरियां हैं। First, the reed ney. Second, the Japanese shakuhachi. Third, the deep bansuri. Fourth, the क्लियर ब्रीथी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की साफ सांस लेने वाली बांसुरी। फिफ्थ, द हाई पिच फ्लूट्स ऑफ चाइना। चीन की ऊंची आवाज वाली बांसुरी। सेकंड, आंसर ईच क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। हर सवाल का जवाब एक छोटे पैराग्राफ में दे। फर्स्ट, व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड द अदर हॉकर्स। लेखक बांसुरी बेचने वाले और दूसरे फेरी वालों में क्या फर्क देखता है। आंसर, द फ्लूट सेलर वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर हॉकर्स बिकॉज ही डिड नॉट शाउट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। He stood quietly in a corner and played soft, melodious tunes on his flute. His music naturally attracted people towards him. बांसुरी बेचने वाला बाकी फेरों वालों से अलग था। The flute seller was different from other hawkers. क्योंकि वह ग्राहक बुलाने के लिए चिल्लाता नहीं था। Because he did not shout to attract customers. वह चुपचाप एक तरफ खड़ा रहता। He stood quietly in a corner. और अपनी बांसुरी से मीठी धुनें निकालता। And played soft melodious tunes on his flute. लोग खुद ब खुद उसके संगीत की तरफ खींचे चले आते थे। His music naturally attracted people towards him. Second, what is the belief at Pashupatinath about the end of कलयुग। कलयुग के खत्म होने के बारे में पशुपतिनाथ में क्या मान्यता है। Answer, at Pashupatinath temple, people believe that when the small stream on the banks of the Bagmati river emerges fully from the water, the goddess inside will come out and the Kalyug will end. पशुपतिनाथ मंदिर में लोगों का मानना है कि जब बागमती नदी के किनारे स्थित छोटा मंदिर पूरी तरह से पानी से बाहर आ जाएगा तो उसके भीतर विराजमान देवी बाहर निकल आएंगी और कलयुग का अंत हो जाएगा। At Pashupatinath temple, people believe that when the small stream of the banks of the Bagmati river emerges fully from the water, the goddess inside will come out and the Kalyug will end. Third, the author has drawn powerful images and pictures. Pick out 3 examples each of. लेखक ने दमदार तस्वीरें और चित्र बनाए हैं। इनमें से 3 उदाहरण चुनें। फर्स्ट,
The atmosphere of febrile confusion outside the temple of Pashupatinath. For example, some people trying to get the priest's attention are elbowed aside. पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर बुखार वाली उलझन का माहौल, जैसे पुजारी का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे कुछ लोगों को कोहनी मारकर हटा दिया जाता है। सेकंड, द थिंग्स ही सीज, वह जो चीजें देखता है। एंड थर्ड, द साउंड्स ही हियर्स, वह जो आवाजें सुनता है। तो फर्स्ट क्या है आपका, एटमोस्फियर ऑफ फेब्रिल कंफ्यूजन यानी अफरा तफरी का माहौल। Crowds of priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys and pigeons. पुजारियों, फेरी वालों, भक्तों, सैलानियों, गायों, बंदरों और कबूतरों की भीड़। सेकंड, वेस्टर्न्स आर्ग्यूइंग विद द गार्ड्स टू एंटर द टेम्पल, मंदिर में घुसने के लिए गार्डों से बहस करते पश्चिमी लोग। थर्ड, मंकीज फाइटिंग एंड रनिंग अराउंड द टेम्पल, मंदिर के आसपास लड़ते और भागते दौड़ते बंदर। सेकंड, थिंग्स ही सीज, जो चीजें वह देखता है। फर्स्ट, द वाइट डोम ऑफ बौद्धनाथ स्तूप, बौद्धनाथ स्तूप का सफेद गुंबद। सेकंड, अ फ्लूट सेलर कैरिंग मैनी फ्लूट्स लाइक पोर्क्यूपाइन क्विल्स, एक बांसुरी बेचने वाला जिसने साई के कांटों की तरह बहुत सी बांसुरियां ले रखी है। थर्ड, क्रिमिनेशन ऑन द बैंक्स ऑफ द बागमती रिवर, बागमती नदी के किनारे दाह संस्कार। थर्ड, साउंड्स ही हियर्स, जो आवाजें वह सुनता है। फर्स्ट, द स्वीट म्यूजिक ऑफ द फ्लूट सेलर, बांसुरी बेचने वाले का मधुर संगीत। सेकंड, फिल्म सॉन्ग्स फ्रॉम नियर बाय शॉप्स, आसपास की दुकानों से फिल्मी गाने। एंड थर्ड, द साउंड ऑफ कार हॉर्न्स एंड बाइसिकल बेल्स, कारों के हॉर्न और साइकिल की घंटियों की आवाज। ओके। थर्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 100 to 150 वर्ड्स ईच, नीचे दिए गए सवालों के जवाब 100 से 150 शब्दों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। फर्स्ट, कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट द एटमोस्फेयर इन एंड अराउंड द बौद्धनाथ श्रीन विथ द पशुपतिनाथ टेम्पल, बौद्धनाथ मंदिर और उसके आसपास के माहौल की तुलना पशुपतिनाथ मंदिर से करें। आंसर, the atmosphere around Bodhnath Stup was peaceful and calm. The large white dome, quiet surroundings, and small shops of Tibetan immigrants created a feeling of serenity. In contrast, the atmosphere at Pashupatinath temple was noisy and crowded. बौद्धनाथ स्तूप के आसपास का माहौल शांत और सुकून भरा था। द एटमोस्फियर अराउंड द बौद्धनाथ स्तूप वॉज पीसफुल एंड काम, इसका विशाल सफेद गुंबद, शांत वातावरण और तिब्बती प्रवासियों की छोटी छोटी दुकानें मिलकर मन में एक गहरी शांति का एहसास जगाते थे। द लार्ज वाइट डोम, क्वाइट सराउंडिंग्स एंड स्मॉल शॉप्स ऑफ तिब्बतन इमिग्रेंट्स क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ सिरेनिटी, इसके ठीक विपरीत पशुपतिनाथ मंदिर का माहौल शोरगुल भरा और भीड़भाड़ वाला था। इन कॉन्ट्रास्ट, द एटमोस्फियर एट पशुपतिनाथ टेम्पल वॉज नॉइसी एंड क्राउडेड। Priests, devotees, tourists, monkeys, cows, and hawkers moved everywhere, creating confusion and chaos. People pushed each other to enter the temple, while monkeys fought and jumped around. पुजारी, भक्त, पर्यटक, बंदर, गायें और फेरी वाले हर जगह घूम रहे थे। Priests, devotees, tourists, monkeys, cows and hawkers moved everywhere, जिससे वहां अफरा तफरी और अव्यवस्था का माहौल बन गया था। Creating confusion and chaos, लोग मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। People pushed each other to enter the temple. वहीं दूसरी ओर बंदर आपस में लड़ झगड़ रहे थे और उछल-कूद मचा रहे थे। While monkeys fought and jumped around. Thus, Bodhnath gave a feeling of peace and silence, whereas Pashupatinath reflected noise, activity and disorder. इस प्रकार बौद्धनाथ से जहाँ शांति और मन का अनुभव होता था, वहीं पशुपतिनाथ में शोर, हलचल और अव्यवस्था साफ झलकती थी। Second, how does the author describe Kathmandu's busiest streets?
लेखक काठमांडू की सबसे व्यस्त सड़कों का वर्णन कैसे करते हैं? आंसर, द ऑथर डिस्क्राइब्स काठमांडू's busiest streets as crowded, colorful and noisy. The streets were full of fruit sellers and small shops selling postcards, sweets, brass utensils, and many other items. Film songs played loudly from radios, car horns honked continuously, and bicycle bells rang everywhere. लेखक काठमांडू की सबसे व्यस्त सड़कों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे भीड़ भाड़ वाली, रंगीन और शोरगुल से भरी हुई थी। The author describes Kathmandu's busiest street as crowded, colorful and noisy. सड़कें फल विक्रेताओं, बांसुरी विक्रेताओं और पोस्ट कार्ड, मिठाइयाँ, पीतल के बर्तन और अन्य कई सामान बेचने वाली छोटी छोटी दुकानों से भरी हुई थी। The streets were full of fruit sellers and small shops selling postcards, sweets, brass utensils and many other items. रेडियो पर फिल्मी गाने तेज आवाज में बज रहे थे, गाड़ियों के हॉर्न लगातार बज रहे थे और साइकिल की घंटियां हर जगह गूंज रही थी। फिल्म सॉन्ग्स प्लेड लाउडली फ्रॉम रेडियोज, कार हॉर्न्स honked continuously and bicycle bells rung everywhere. Hawkers shouted to attract customers while stray cows wandered through the busy roads. Despite the confusion and noise, the streets looked lively and full of energy. The author enjoyed walking through these streets while eating roasted corn and reading magazines. फेरी वाले ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए चिल्ला रहे थे। हॉकर्स शाउटेड टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, जबकि आवारा गाय व्यस्त सड़कों पर घूम रही थी। While stray cows wandered through the busy roads. इस अव्यवस्था और शोरगुल के बावजूद सड़कें जीवंत और ऊर्जा से भरपूर लग रही थी। Despite the confusion and noise, the streets looked lively and full of energy. लेखक को भुट्टा खाते हुए और पत्रिकाएं पढ़ते हुए इन सड़कों पर घूमना अच्छा लगा। The author enjoyed walking through these streets while eating roasted corn and reading magazines. Third, to hear any flute is to be drawn into the commonality of all mankind. Why does the author say this? कोई भी बांसुरी सुनना पूरी इंसानियत की एक जैसी पहचान में शामिल होना है। लेखक ऐसा क्यों कहता है? आंसर, The author says this because the flute is a musical instrument found in many cultures around the world. Different countries may have different kinds of flutes, such as the Japanese shakuhachi or the Indian bansuri, but all of them produce soft and soothing music through human breath. लेखक ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बांसुरी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो दुनिया भर की कई संस्कृतियों में पाया जाता है। The author says this because the flute is a musical instrument found in many cultures around the world. अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की बांसुरियां हो सकती है। Different countries may have different kinds of flutes. जैसे जापानी साकुहाची या भारतीय बांसुरी, लेकिन ये सभी इंसानी सांसों के जरिए ही कोमल और सुकून देने वाला संगीत पैदा करती है, such as the Japanese shakuhachi or the Indian bansuri, but all of them produce soft and soothing music through human breath. The sound of the flute creates feelings of peace and harmony in everyone's heart. It connects people beyond differences of language, religion, or nationality. Therefore, the author believes that flute music reminds us that all human beings share common feelings and emotions. बांसुरी की धुन हर किसी के दिल में शांति और सद्भाव की भावना जगाती है। The sound of the flute creates feeling of peace and harmony in everyone's heart. यह लोगों को भाषा, धर्म या राष्ट्रीयता के भेदों से परे जाकर आपस में जोड़ती है। It connects people beyond differences of language, religion और nationality. इसलिए लेखक का मानना है कि बांसुरी का संगीत हमें यह याद दिलाता है कि सभी इंसान एक जैसी ही भावनाओं और एहसासों को साझा करते हैं। Therefore, the author believes that flute music reminds us that all human beings share common feelings and
emotions. Okay.